अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन का आगाज़ हो चुका है। बच्चों को ब्रेकफास्ट देने वाली हूँ और आके देखा तो बच्चों का रूम भी काफ़ी उलट पलट हुआ था। काफ़ी मैस क्रिएट किया हुआ बच्चों ने। और ये मोहम्मद आहिल तो हर चीज़ को बाहर निकाल निकाल के यूँ रख देते हैं। मैं इनका क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। और अभी बस मोहम्मद आहिल को शावर ही दिलाया है और वो सामने आपको उनके कपड़े नज़र आ रहे हैं, वो मैंने उठाए भी नहीं है अभी। सॉरी। तो बस अभी करने लगी हूँ काम शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं कैसा दिन निकलता है और कहाँ तक जाता है। आज क्या रूटीन होगी, कहाँ जाएंगे या घर पे क्या करेंगे, सब आपसे शेयर करते हैं। आप लोग बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। बहुत मोटिवेशन मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है आप लोगों के कमेंट्स देख के। थैंक यू सो मच। आप सब खुश रहें और ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहें, मुझे देखते रहें। थैंक यू सो मच। आज मैंने भिंडी बनाई थी। अब आई थिंक इनके साथ बच्चों को पराठे बना के दूंगी, साथ में योगर्ट दूंगी और मैं भी यही ब्रेकफास्ट करूंगी। भूख तो नहीं थी, लेकिन भिंडी को देखते ही मेरे दिल कर रहा है कि फटाफट से पराठा बनाऊँ और खाना शुरू कर दूँ। मुँह में पानी आ रहा है। आप लोग बताएं किस किस को पराठे के साथ भिंडी पसंद है। नहीं, भिंडी के साथ पराठा पसंद है। पहले आप लोगों से शेयर करना भूल गई, लेकिन अभी मुझे खाते खाते याद आया कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। पराठा बनाने लगी थी तो फ्रिज को जब खोला आटा निकालने के लिए, तो मुझे सामने दिखा और मेरा ये अभी ऑलमोस्ट 3 डेज़ हुए हैं इसको आए हुए। और ये देखने इसका हाल। जब फ्रिज खोलती हूँ खा लेती हूँ और जो थोड़ा बहुत वेट नॉर्मल था अभी, वो नहीं रहने वाला। क्या किया जाए अब। तरसे हुए मिठाई के, और वो भी इतनी मज़ेदार खोया, तो किस तरह रह सकते हैं हम फिर इसके बिना। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पराठे बन चुके हैं। जो लोग मेरे टर्की के व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं कि व्यूवर्स देखें, बैजल का जो पराठा है ना, बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा बनता है। ये आप मतलब हम लोग यहाँ रह रहे हैं और पाकिस्तानी खुराकें खाने वाले लोग हैं, तो ये मुझे इससे आपका वेट गेन नहीं होता, फर्स्ट थिंग इज़। एंड सेकंड इज़ कि ये बड़ा हेल्दी है और बच्चे बड़े इजीली ऑयलिंग नहीं होती है ये। बड़ा मतलब बच्चे भी बड़े खुशी से खा लेते हैं, मैं भी। और इवन दो मेरे हस्बैंड को ऑयल की नहीं रोटी पसंद, मतलब पराठा नहीं वो खाते, वो भी ये आराम से खा लेते हैं। तो ये बड़ा हेल्थी होता है इंसान के लिए। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। आज मैं साथ में बच्चों को शेक भी बना के दे रही हूँ, तो सोचा शेक भी आपसे शेयर कर लूँ। शेक की रेसिपी कुछ इस तरह से है कि बनाना को ऐड करके उसके बाद इसमें शुगर ऐड करूँगी और थोड़ा सा दूध ऐड करना है। पहले आपने ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना, और इसमें आपने डालना थोड़ा सा हनी। इसमें आपने थोड़ा हनी ऐड करना। कुछ इस तरह से ये स्मूथी बन जाएगी। ये देखें, ये आपको उसको बनाना शेक, थोड़ा सा उसको बनाना लेके उसमें दूध ऐड करके उसको ना हेल्दी सा थोड़ा थिकी सा आपको उसका बना लेना है सिरप, और फिर उसमें बाद में ग्लास में डालने के बाद उसमें दूध ऐड कर देना है। तो ये बड़ा मज़ेदार सा बनेगा, पल्पी सा। और हम लोगों का सिंपल सा ब्रेकफास्ट रेडी है। तो जनाब ही आज कुछ मंगवाया था वो आ चुका है, तो सोचा आपके सामने अनबॉक्सिंग की जाए। जी व्यूवर्स, ये हम लोग गए हैं एक जगह खाने के लिए, गए थे चौक ब्रोस्टेड चिकन के नाम से। और यहाँ पे मुझे सारा वॉइस ओवर इस वजह से करना पड़ा क्योंकि यहाँ सारा म्यूज़िक टाइम था और ऑल टाइम म्यूज़िक ही लगा हुआ था, जिस वजह से मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई उस तरह से। तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। न्यू ब्रांच इनकी ओपन हुई थी और फूल बहुत नाइस। जी हम लोगों ने ब्रोस्ट ऑर्डर किया था और साथ में रैप ऑर्डर किया था, और अच्छा था, फूड नाइस था। और साथ में बच्चों के लिए कुछ वो था, डिज़र्ट्स थे, उसमें वेफल्स था आई थिंक। तो बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया था और मोहम्मद आहिल ने तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। वहाँ बलून्स थे काफ़ी और उनके साथ, और साथ में अपने और भी बच्चे लगाए हुए थे।
और अच्छा रहा टाइम, सारा अच्छा स्पेंड किया बच्चों ने यहाँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि व्लॉग आपको कैसा लग रहा है। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आपको जल्द मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़। और तुर्की से जो लोग मुझे देखते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के प्यार का, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।